हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेज़ोडाइलेटर्स। ठीक है, वेज़ोडाइलेटर्स होते क्या है? वेज़ोडाइलेटर्स जो डायरेक्टली डायलेट कर दे ब्लड वेसल्स को। ओके, जो डायरेक्टली डायलेट कर दे ब्लड वेसल्स को उन्हें बोलते हैं वेज़ोडाइलेटर्स। ओके, डायरेक्टली डायलेट दे ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो डायरेक्टली डायलेट कर दे ब्लड वेसल्स को उन्हें बोलते हैं वेज़ोडाइलेटर। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये कितने तरह के होते हैं? ये होता है 3 तरह के। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, एक होता है आर्टरी डायलेटर, आर्टरी डायलेटर। एक होता है वेन डायलेटर, वेन डायलेटर। एक होता है मिक्स्ड डायलेटर। ठीक है, मिक्स्ड डायलेटर। ओके, आर्टरी है, वीन है और मिक्स्ड है। ओके, आर्टरी डायलेटर जो होता है ये होता है पोटेशियम चैनल ओपनर। ठीक है, क्या होता है ये होता है पोटेशियम चैनल ओपनर। ठीक है, पोटेशियम चैनल ओपनर होता है। कौन होता है? आर्टरी डायलेटर। मान लो ये है एक ब्लड वेसल। ठीक है, देखो ये, ठीक है, ये है एक ब्लड वेसल। ठीक है, ये क्या है? ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड वेसल है। ओके, नीचे है कोई स्मूथ मसल। ठीक है, ये क्या है? स्मूथ मसल। बस समझा रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आर्टरी डायलेटर कैसे काम करता है। ठीक है, देखो, ठीक है, ये मान लो क्या है? ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ये है इसके नीचे स्मूथ मसल। ओके, जब पोटेशियम चैनल ओपन होगा, ठीक है, जब पोटेशियम चैनल ओपन होगा, ये हो गया पोटेशियम चैनल ओपन। ठीक है, तो ब्लड से जितना भी पोटेशियम है वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? स्मूथ मसल में आ जाएगा। ये रहा पोटेशियम चैनल, वो पोटेशियम, सॉरी, ठीक है, पोटेशियम जितना भी ब्लड वेसल से कहाँ जाएगा? स्मूथ मसल के अंदर आ गया। ठीक है, इससे स्मूथ मसल क्या हो जाएगी? हाइपर पोलराइज हो जाएगी। ठीक है, इससे स्मूथ मसल क्या होगी? हाइपर पोलराइज, हाइपर। ठीक है, जब इसके अंदर बहुत सारा प्लस चार्ज बढ़ जाएगा तो हाइपर पोलराइज हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब ब्लड के अंदर से सारा का सारा पोटेशियम स्मूथ मसल में आ जाएगा तो स्मूथ मसल के अंदर प्लस चार्ज बढ़ जाएगा तो हाइपर पोलराइज हो जाएगी। ठीक है, हाइपर पोलराइज हो जाएगी और जो ब्लड वेसल है वो हो जाएगी रिलैक्स। ठीक है, वो हो जाएगी रिलैक्स, जिसकी वजह से ब्लड वेसल क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी और बीपी कम हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, बहुत आसान है। जितना भी पोटेशियम है वो आ जाएगा स्मूथ मसल के पास, जिसकी वजह से प्लस चार्ज बढ़ने की वजह से स्मूथ मसल क्या हो जाएगी? हाइपर पोलराइज हो जाएगी। ठीक है, और ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर पोटेशियम चार्ज हो गया कम। ठीक है, पोटेशियम हो गया कम, पोटेशियम हो गया कम, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड वेसल हो जाएगी रिलैक्स और डायलेट हो जाएगी और ब्लड बीपी हो जाएगा कम। सिंपल सी बात है, बीपी हो जाएगा कम, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सुनो, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? ठीक है, ड्रग्स की बात करते हैं। ठीक है, ड्रग्स, इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं, इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं, पहली आती है मिनॉक्सिडिल। ठीक है, मिनॉक्सिडिल। दूसरी आती है डियाजॉक्साइड। ठीक है, डियाजॉक्साइड। ओके, मिनॉक्सिडिल, डियाजॉक्साइड, हाइड्रोलाजिन, हाइड्रोलाजिन। ठीक है, निकोरेंडिल, बहुत आसान है, मिनॉक्सिडिल, डायजॉक्साइड, हाइड्रोलाजिन और निकोरेंडिल। ठीक है, मिनॉक्सिडिल, डायजॉक्साइड, हाइड्रोलाजिन और निकोरेंडिल। ठीक है, निकोरेंडिल, निकोरेंडिल। ओके, ये निकोरेंडिल है। ठीक है, ठीक है, निकोरेंडिल। ओके, इसके अंदर कुछ अदर ड्रग्स भी आती हैं। अदर ड्रग्स यहाँ लिखता हूँ, अदर, अदर ड्रग। ठीक है, जैसे कि आ गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, और फेनोल्डोपाम। ठीक है, फेनोल्डोपाम। ओके, फेनोल्डोपाम। ओके, ये जो होता है D1 एगोनिस्ट होता है, D1 एगोनिस्ट। ठीक है, ये होता है मेरे पास क्या? D1 एगोनिस्ट। ठीक है, फेनोल्डोपाम क्या होता है? D1 एगोनिस्ट होता है। ओके, अब देखते हैं वेन डायलेटर। ठीक है, वेन डायलेटर देखते हैं, क्या देखते हैं? वेन डायलेटर। ठीक है, ओके, वेन डायलेटर देखते हैं। इसके अंदर सिर्फ नाइट्रेट्स आएंगे। ठीक है, नाइट्रेट्स। ये क्या काम करता है? ये इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर। नाइट्रेट आते हैं इसके अंदर और इसके अंदर आता है नाइट्रिप्रोसाइड, नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोप्रोसाइड आता है इसके अंदर। ये भी क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर ही होता है। डिफरेंस क्या है फिर?
बताएंगे अभी आगे आगे नीचे बताऊंगा क्या डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर है ये, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर है, ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर है, ओके। इसके अंदर आते हैं नाइट्रोक्लोराइड, इसके अंदर आते हैं नाइट्रेट, ओके। ज़रा हम देखते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखते हैं, कॉमन साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो ये सारी ड्रग्स शो करती हैं, ठीक है, जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट ये तीनों की तीनों जो कैटेगरी हैं ये शो करती हैं, ठीक है। पहला जो आता है इसके अंदर फर्स्ट जो आता है वो है फ्लशिंग, ठीक है। फ्लशिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या हो गई? डायलेट हो गई, जिसकी वजह से स्किन क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल ऑन स्किन, ठीक है। स्किन पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो गई, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? रेड चीक्स हो जाएंगे। चीक्स कैसे हो जाएंगे? रेड हो जाएंगे, ठीक है, रेड है, ठीक है। दूसरा इडीमा, ठीक है, इडीमा, ओके। इडीमा क्यों हो रहा है? इडीमा प्लाज्मा के लीकेज होने की वजह से, ठीक है। जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे तो प्लाज्मा लीकेज होगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा के लीकेज होने की वजह से इडीमा होगा, ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है। तीसरा डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो ही रहा जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई तो बीपी डिक्रीज होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। फोर्थ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ये रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया क्यों हो रहा है? क्योंकि अब सुनो, देखते रहो, बस सुनते रहो, बस बात को देखो। ब्लड प्रेशर हो गया है कम, ठीक है, ब्लड प्रेशर हो गया है कम। अब क्या होगा? जो ब्रेन है, ब्रेन को मिलेगा कम ब्लड, ठीक है। ब्रेन रिसीव लेस ब्लड, ठीक है। ब्रेन क्या काम करेगा? रिसीव करेगा लेस ब्लड, लेकिन ब्रेन को तो ब्लड चाहिए जब भी तो काम करेगा, ठीक है। अब ब्रेन को मिलने लगा है कम ब्लड, ठीक है, कम ब्लड सप्लाई। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ड्यू टू हाइपोटेंशन। अब क्या काम करेगा ब्रेन एक सिंपैथेटिक डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी करेगा, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज बीपी बाय सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ठीक है। राज सिस्टम जो भी उसका है वो उससे बीपी बढ़ा देगा, ठीक है। जो भी एक्टिविटी करेगा उससे बढ़ जाएगा, वो हमने देखा है पहले। अब उसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना याद रखो। ब्रेन रिसीव करता है लेस ब्लड, क्यों रिसीव कर रहा है? क्योंकि हाइपोटेंशन हो गया इसलिए, ठीक है। अब ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से बीपी बढ़ा देगा, ठीक है। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया इसका साइड इफेक्ट है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अगला साइड इफेक्ट, फिफ्थ साइड इफेक्ट। रेनिन रिलीज़ कराएगा, सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया। रेनिन रिलीज, ठीक है, रेनिन रिलीज इसका फिफ्थ साइड इफेक्ट है, ओके। रेनिन रिलीज करवाएगा, अब एक करके देखते हैं, एक करके। आर्टरी डायलेटर, ठीक है, आर्टरी डायलेटर, ठीक है। आर्टरी डायलेटर देखते हैं, ठीक है, आर्टरी डायलेटर। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो तो मैंने ऊपर डिस्कस कर ही दिया था, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। चलो यहाँ पे इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं, ड्रग्स जैसे कि मिनॉक्सिडिल हो गया, ठीक है, ठीक है, डायज़ॉक्साइड हो गया, ठीक है, मिनॉक्सिडिल हो गया, डायज़ॉक्साइड हो गया। ये दोनों की दोनों क्या काम करती हैं? मतलब ये दोनों ही दोनों, बाकी और भी कैटेगरी आती है, मतलब और भी ड्रग्स आती है इसके अंदर, और भी ड्रग्स आती हैं। वो सारी की सारी ड्रग्स क्या काम करती हैं? वो एक्टिवेट करती हैं एंड ओपन दी पोटेशियम चैनल ऑन
ब्लड वेसल के पास जो पोटेशियम चैनल है वो ड्रग्स ओपन करती हैं, ठीक है, उनको ओपन करती है। किसको ओपन करती हैं? पोटेशियम चैनल को ओपन करती हैं ये सारी ड्रग्स, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो पोटेशियम है वो सारा का सारा आ जाएगा स्मूथ मसल के अंदर, जिसकी वजह से स्मूथ मसल क्या हो जाएगी? हाइपर पोलराइज होगी, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल क्या हो जाएगी? ब्लड वेसल नहीं, स्मूथ मसल, ठीक है। स्मूथ मसल क्या हो जाएगी? स्मूथ मसल क्या हो जाएगी? हाइपर पोलराइज होगी, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या हो जाएगी? हाइपर पोलराइज हो जाएगी, ठीक है। और जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल क्या हो जाएगी? ब्लड वेसल हो जाएगी रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। और ब्लड वेसल जब रिलैक्स हो जाएगी तो बीपी हो जाएगा कम, सिंपल सी बात है, ठीक है। ब्लड वेसल रिलैक्स हो गई मतलब डायलेट हो गई और बीपी हो जाएगा कम, सिंपल। इसके अंदर जो पहली ड्रग थी वो थी मिनॉक्सिडिल, ठीक है। ठीक है, पहली ड्रग कौन सी थी इसके अंदर? थी मिनॉक्सिडिल, ओके। देखो मिनॉक्सिडिल क्या होती है? मिनॉक्सिडिल एक प्रो ड्रग है, ठीक है। क्या ये एक है? ये प्रो ड्रग, ठीक है, प्रो ड्रग। मिनॉक्सिडिल है प्रो ड्रग, ठीक है। इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है, वो होती है मिनॉक्सिडिल सल्फेट, ठीक है। मिनॉक्सिडिल सल्फेट, ओके। मिनॉक्सिडिल सल्फेट इसकी एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। जो मिनॉक्सिडिल है वो टॉपिकली भी यूज़ होती है, ठीक है, और इसकी ओरल डोज भी आती है, ठीक है। ओरल डोज भी आती है और टॉपिकली भी यूज़ होती है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे टॉपिकली, ठीक है। टॉपिकली अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो तो ये क्या काम करती है? सब क्यूटेनियस हेयर ग्रोथ कराती है, ठीक है। क्यूटेनियस हेयर ग्रोथ करवाती है, ठीक है। जब हम इसको टॉपिकली यूज़ करते हैं तो क्यूटेनियस हेयर ग्रोथ करवाती है, ओके। क्यूटेनियस हेयर ग्रोथ करवाती है, ठीक है। तो इसलिए ये किस में यूज़ होती है? टॉपिकली ये यूज़ होती है मेल टाइप ऑफ बाल्डनेस में, ठीक है। ठीक है, एलोपेशिया में यूज़ होती है, ठीक है। यूज़ इन एलोपेशिया, ठीक है। ये क्या होता है? मेल टाइप ऑफ बाल्डनेस, ठीक है। जैसे कि हेयर लाइन पीछे हो जाना, ठीक है, बीच में से बाल उड़ जाना, उन सबको बोलता है मेल टाइप ऑफ बाल्डनेस, ठीक है। ये एलोपेशिया में यूज़ होती है, ओके। क्यूटेनियस हेयर ग्रोथ कराती है जब हम इसको टॉपिकली यूज़ करते हैं, ओके। जब ये टॉपिकली जब दी जाती है ना, कोई मान लो कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो टॉपिकली लिख रहा है इसको, ठीक है। कोई डॉक्टर है जो कि जिसके पेशेंट आया उसके पास और उसके ना बाल उड़ रहे हैं, ठीक है, बाल उसके बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि आप मिनॉक्सिडिल लगाओ। तो मिनॉक्सिडिल अकेला प्लेन मिनॉक्सिडिल नहीं दिया जाता, हमेशा ये दिया जाता है किसके साथ? मिनॉक्सिडिल प्लस फिनास्टेराइड या फिर ड्यूटास्टेराइड, ठीक है। फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड, ओके। फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड के साथ ये दिया जाता है, ठीक है। फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड के साथ ये दिया जाता है हमेशा मिनॉक्सिडिल, ओके। ये करते क्या है वैसे फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड? ये क्या काम करेंगे? जो देखो ये होते हैं 5 अल्फ़ा रिडक्टेज ब्लॉकर, ठीक है। ये होते हैं 5 अल्फ़ा रिडक्टेज ब्लॉकर। क्या काम करते हैं ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होने देते, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं? इनिबिट, ठीक है, इसको कर देते हैं इनिबिट, ठीक है ना। ये इनिबिट कर देते हैं टेस्टोस्टेरोन को, इनिबिट कर देंगे DHT में कन्वर्ट ना हो, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट ना हो, ओके। फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड क्या होते हैं? 5 अल्फ़ा रिडक्टेज ब्लॉकर होते हैं, ओके। 5 अल्फ़ा रिडक्टेज ब्लॉकर होते हैं, ओके। 5 अल्फ़ा रिडक्टेज ब्लॉकर होते हैं। अगर ये देखो
अगर ये ओरली ली जाएगी, ठीक है, अगर ये ड्रग ओरली ली जाएगी मिनॉक्सिडिल, ठीक है, ओरली अगर हम इसको लेंगे, ओरली अगर इसको ओरली लेंगे तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट आता है, ठीक है, वो आता है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन का, ठीक है, सोडियम और वाटर रिटेंशन का साइड इफ़ेक्ट आता है अगर हम इसको ओरली लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ड्रग है मिनॉक्सिडिल, ये कंबाइन की जाती है, कंबाइंड विद बीटा ब्लॉकर, ठीक से लिखते हैं ज़रा, बीटा ब्लॉकर एंड डायूरेटिक्स, ठीक है, जिससे, ठीक है, किसको कंबाइन कर रहा है, मिनॉक्सिडिल को कंबाइन किया जाता है किसके साथ, बीटा ब्लॉकर के साथ और डाईयूरेटिक्स के साथ, ठीक है, बीटा ब्लॉकर के साथ, डाईयूरेटिक्स के साथ, जब इसको ओरली लिया जाता है, ठीक है, जब इसको ओरली लिया जाता है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट आता है सोडियम और वाटर रिटेंशन का। अगर सोडियम वाटर रिटेंशन का साइड इफेक्ट आ रहा है तो इसको कंबाइन करेंगे बीटा ब्लॉकर और डायूरेटिक्स के साथ। अगर हमने कंबाइन नहीं करा तो ये तो ऑलरेडी बीपी बढ़ाते हैं ना, ये अगर इसका रिटेंशन हो रहा है वाटर का और सोडियम का तो ये तो बीपी बढ़ाते हैं, तो बीपी कम करने के लिए ये दोनों ड्रग मिलानी पड़ती हैं, ठीक है। डायूरेटिक्स तो वाटर कम करेगा, सोडियम जो है वो बीटा ब्लॉकर हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, अब बात को आगे लेके चलते हैं, अब बात करते हैं डाइऑक्साइड की, ठीक है, डाइऑक्साइड की, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ओके। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो तो हमने बता दिया था, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बता दिया गया था, ठीक है। अब थोड़ा इसके अंदर बात को आगे लेके चलते हैं। ये जो डाइऑक्साइड है ये नॉर्मली ब्लड वेसल्स पर तो काम करता ही करता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स पर काम करेगा, लेकिन इसका एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये क्या काम करता है, पैनक्रियाज पर काम और करता है, ठीक है। पैनक्रियाज पर क्या काम करेगा, देखो पैनक्रियाज के पास क्या होता है, बीटा सेल होते हैं, ठीक है, बीटा सेल है, ठीक है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज है, ठीक है, बीटा सेल ओपन किया जाए, ठीक है। बीटा सेल के पास क्या है, पोटेशियम चैनल है, ठीक है, उनको ओपन कर देगा कौन, डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर से सुन लो, ये ब्लड वेसल्स पर तो काम करता ही करता है, ये पैनक्रियाज पर काम और करेगा, पैनक्रियाज पर जो बीटा सेल हैं उनके पास जो पोटेशियम चैनल है उनको ओपन कर देता है, ठीक है, पोटेशियम चैनल ओपनर, ठीक है। पोटेशियम चैनल क्या हो गए, ओपन हो गए, ठीक है, पोटेशियम चैनल क्या हो गए, ओपन हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा, ठीक है, हाइपर पोलराइज हो जाएगी, क्या, हाइपर पोलराइज हो जाएंगे सेल्स, ठीक है, ठीक है। अब क्या हो गया, सेल हो गया हाइपर पोलराइज, ठीक है, हाइपर पोलराइज हो गया सेल, जिसकी वजह से क्या होगा, जब सेल हाइपर पोलराइज हो जाएगा तो इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन, ठीक है। बहुत आसान है, सुनो फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, देखो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के पास होता है बीटा सेल, ठीक है। जब पोटेशियम चैनल ओपन हो गए तो बीटा सेल जो हैं वो हो गए हाइपर पोलराइज्ड, ठीक है, हाइपर पोलराइज्ड होने के बाद इंसुलिन का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, हाइपर पोलराइज्ड होने के बाद इंसुलिन का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, ओके, इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए जो डाइऑक्साइड है वो किस में काम आती है, इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ये जो यूज़ होगी डाइऑक्साइड, ये यूज़ होगी ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिनोमा ट्यूमर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ये ट्रीटमेंट में काम आता है, किसके, इंसुलिनोमा ट्यूमर के, ठीक है, इंसुलिनोमा ट्यूमर के ट्रीटमेंट में काम आता है। और जो मैंने ऊपर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो किस में काम आएगा, ये आएगा हाइपरटेंसिव एमरजेंसी में, ठीक है, ठीक है, हाइपरटेंसिव एमरजेंसी में काम आता है, ओके। और सुनो, एक और जगह काम आता है, ये आता है यूट्राइन मसल को रिलैक्स करने में, ठीक है, रिलैक्स यूटेराइन
स्मूथ मसल, ठीक है। जो यूट्राइन स्मूथ मसल है उसको रिलैक्स करवाता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में काम आता है और इंसुलिनोमा ट्रीटमेंट में काम आता है ये, ठीक है। इसका जो एक साइड इफेक्ट है वो ये है, ये क्या काम कराएगा, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया इसीलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है डायबिटीज़ मेलाइटस में, ठीक है। बहुत आसान है, आप सुनो। देखो, डाइऑक्साइड है, उसके दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, ठीक है। पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो यूज़ होता है किसमें, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, ठीक है। दूसरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ये यूज़ होता है किसमें, इंसुलिनोमा ट्यूमर में, ठीक है। इसका एक और यूज़ होता है, रिलैक्स करता है यूटेराइन स्मूथ मसल को, ठीक है। यूटेराइन स्मूथ मसल को रिलैक्स करवाता है, ठीक है। इसका जो साइड इफेक्ट है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटस में यूज़ वो उसका मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है, उसमें यूज़ नहीं करना डायबिटीज़ मेलाइटस में। अब देखते हैं नेक्स्ट ड्रग, ठीक है। अगली ड्रग देखते हैं वो है हाइड्रोलाजिन, ठीक है, हाइड्रोलाजिन। हाइड्रोलाजिन, ठीक है, हाइड्रोलाजिन, ओके। देखो, जो हाइड्रोलाजिन है ना, हाइड्रोलाजिन ये क्या होती है, ये एक नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर है। हाइड्रोलाजिन क्या होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर होती है, ठीक है। इसको 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 जो यूज़ करता है ना, यूज़ इन हार्ट को प्रोटेक्ट करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। कार्डियो प्रोटेक्टिव होती है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है। और किस में काम आती है, ये आती है हाइपरटेंशन में, ठीक है। हाइपरटेंशन में काम आती है और कार्डियो प्रोटेक्टिव है, हाइपरटेंशन में काम आती है और कार्डियो प्रोटेक्टिव है। कार्डियो प्रोटेक्टिव क्यों है ये इसलिए कार्डियो प्रोटेक्टिव है क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये शो करती है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करती है, इसलिए ये कार्डियो प्रोटेक्टिव में काम आती है, ठीक है, ओके। नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर है, ओके। अब सुनो, इसका एक साइड इफेक्ट होता है, सेम साइड इफेक्ट है वही सोडियम एंड वाटर रिटेंशन का, ठीक है, वाटर रिटेंशन, ठीक है। सोडियम और वाटर रिटेंशन का इसका सेम साइड इफेक्ट है, इसीलिए हाइड्रोलाजिन को किसके साथ कंबाइन करते हैं, हाइड्रोलाजिन कंबाइन विद बीटा ब्लॉकर एंड डाययूरेटिक्स, ठीक है। इसीलिए बीटा ब्लॉकर और डाययूरेटिक्स के साथ कंबाइन किया जाता है हाइड्रोलाजिन, ठीक है। सेम साइड इफेक्ट है उसी के जैसा ही, किसके जैसा, मिनॉक्सिडिल के जैसा, ठीक है, जब ओरली उसको ले लेते हैं, ठीक है, ओके। शो करता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इसलिए कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग है ये, इसलिए कार्डियो प्रोटेक्टिव ड्रग है ये, ओके। हाइपरटेंशन में भी काम आती है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, वीनोडाइलेटर देखते हैं, ठीक है, वीनोडाइलेटर, ओके। वीनोडाइलेटर्स, ठीक है, ठीक है। वो क्या होता है, सुनो, नाइट्रेट की बात करते हैं, नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट, ओके। नाइट्रेट की बात करते हैं, नाइट्रेट जो होता है ना, ये होता है नाइट्रिक, सुनो मैं ऐसे करता हूँ, सुनो रुक जाओ, दोनों एक साथ ख़त्म करेंगे, टाइम बचेगा। देखो एक है नाइट्रेट, एक है नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है, ये है, ओके। देखो ये क्या काम करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को डोनर है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड डोनेट करता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर है ये, क्या है, डायरेक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर है ये, ठीक है, ओके। नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर है डायरेक्टली। अब बात को आगे ले चलते हैं, देखो सुनो, एक होता है नाइट्रेट,
ठीक है, एक होता है नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है, एक होता है नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है, क्या होता है, एक होता है नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है, एक होता है नाइट्रेट, एक होता है नाइट्रोक्लोराइड, एक होता है नाइट्रेट, एक होता है नाइट्रोक्लोराइड। ओके, नाइट्रेट की बात करते हैं, नाइट्रेट ये डायरेक्टली रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड को, ठीक है, डायरेक्टली रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड को डायरेक्टली रिलीज करता है। ओके, डायरेक्टली रिलीज करता है, किसके अंदर रिलीज करता है, इनटू ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड को डायरेक्टली रिलीज करता है ब्लड वेसल के अंदर, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं करता, नाइट्रोक्लोराइड जो है वो डायरेक्टली नहीं करता, ये क्या होता है, एंजाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये होता है एंजाइम डिपेंडेंट रिलीज। उस एंजाइम का नाम क्या है, मैड एंजाइम, मैड, MAD, मैड एंजाइम, ठीक है। अब मैड की फुल फॉर्म क्या होती है, MAD की, ये होती है माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, मैड एंजाइम पर डिपेंड करता है, मैड एंजाइम पर डिपेंड करता है। मैड की फुल फॉर्म क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। ओके, ठीक है, इसके अंदर जो एक ड्रग आती है उसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन IV यूज होती है, ठीक है, IV, नाइट्रोग्लिसरीन IV यूज होती है। ओके, नाइट्रोग्लिसरीन IV यूज होती है, ठीक है। अब देखो ये क्या काम करता है, ये सुनो, देखो ये तो डायरेक्टली रिलीज कर रहा है NO को, ये एंजाइम डिपेंडेंट है, ओवरऑल रिलीज तो NO ही हो रहा है ना, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड तो रिलीज हो ही रहा है ना, सिंपल सी बात है, नाइट्रिक ऑक्साइड तो रिलीज हो ही रहा है ना, चाहे ये डायरेक्टली रिलीज कर रहा है, चाहे ये एंजाइम डिपेंडेंट है, रिलीज तो हो रहा है ना नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, देखो सुनो, NO क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। अब ये जो NO है, ये क्या काम करेगा, ये एक्टिवेट करेगा सॉल्यूबल ग्वानिनिल साइक्लेज को, ठीक है, ग्वानिनिल साइक्लेज को, ठीक है, सॉल्यूबल ग्वानिनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, सॉल्यूबल ग्वानिनिल साइक्लेज को। ओके, उससे ये क्या काम करेगा, ये सॉल्यूबल ग्वानिनिल साइक्लेज का काम करेगा, इंक्रीज कर देगा CGMP, ठीक है, CGMP को बढ़ा देगा, ठीक है, CGMP को बढ़ा देगा। ओके, फिर इसके बढ़ने से क्या होगा, इसके बढ़ने से एक्टिवेट हो जाएगा MLCO, ठीक है, MLCO। ओके, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज, ठीक है, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज, ठीक है, एंजाइम है ये। ओके, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज एक्टिवेट हो जाएगा, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो एंजाइम है ये क्या काम करेगा, ये फॉस्फेट को रिमूव कर देगा, किससे, मायोसिन से, ठीक है, रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम मायोसिन, ठीक है, मायोसिन से क्या काम करेगा, फॉस्फेट को रिमूव कर देगा, ठीक है, रिमूव कर देगा किसको, फॉस्फेट को, ठीक है, फ्रॉम फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट से क्या काम करेगा, सॉरी मायोसिन से क्या काम करेगा, फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। अब फॉस्फेट जो मायोसिन का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया, ठीक है, अब तो वैसा नहीं है ना, मायोसिन जैसा नहीं दिख रहा वो, ठीक है, मायोसिन जैसा नहीं दिख रहा वो। अब देखते हैं आगे क्या होगा, सुनो, देखते रहो बस, ठीक है। अब सुनो, मायोसिन क्या काम करेगा, एक्टिन से बाइंड करने के लिए जाएगा, ठीक है। अब मायोसिन का तो स्ट्रक्चर अलग है, तो एक्टिन उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, इसीलिए इनकी बाइंडिंग नहीं हो पाती, ठीक है। मायोसिन
मायोसिन विल नॉट बाइंड टू एक्टिन, ठीक है। मायोसिन एक्टिन से बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। मायोसिन एक्टिन से बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से मसल विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, और क्या होगा, वेजो डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, सिंपल। बीपी कम हो जाएगा, वेजो डायलेशन की वजह से क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा। वेजो डायलेशन की वजह से क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इतना बड़ा प्रोसेस है इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का। इसीलिए मैंने ये दोनों साइड में लिखे थे, ठीक है। अब सुनो, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो ओवरऑल क्या हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड तो रिलीज हो ही रहा है ना, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड सॉल्युबल गुआनिलिन साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से CGMP बढ़ जाएगा, और जो CGMP है ये MLCO को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये जो MLCO एक एंजाइम है, ये रिमूव करेगा फॉस्फेट को, कहाँ से, मायोसिन से। मायोसिन का स्ट्रक्चर हो गया ख़त्म, जिसकी वजह से मायोसिन बाइंड नहीं कर पाएगा एक्टिन से, और जो एक्टिन है, एक्टिन वो इसको लेगा भी नहीं वैसे, पहली बात तो, ठीक है। मायोसिन जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा एक्टिन से, और मसल कांटेक्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन हो जाएगा। वेजोडाइलेशन होने की वजह से बीपी कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, ठीक है, बीपी कम हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं एक टॉपिक, छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखो नाइट्रेट विद PDE इनिबिटर, ठीक है। नाइट्रेट विद PDE इनिबिटर। अब PDE इनिबिटर होते कौन कौन है, PDE इनिबिटर ये होते हैं सिल्डेनाफिल एंड टडालाफिल, ठीक है। सिल्डेनाफिल और टडालाफिल, ठीक है, सिल्डेनाफिल और टडालाफिल, ठीक है। सिल्डेनाफिल और टडालाफिल PDE इनिबिटर होते हैं, ठीक है। और जो ये है नाइट्रेट, ये किस में काम आता है, ये आता है यूज इन एंजाइना एंड MI इन ओल्ड एज। एंजाइना और MI में काम आता है, ओल्ड एज के जो पर्सन्स होते हैं ना, उनके अंदर अगर एंजाइना हो गया, MI हो गया, तो उसके अंदर नाइट्रेट्स दिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर नाइट्रेट्स दिया जाता है, ओके। इसको कभी भी कंबाइन नहीं करना चाहिए सिल्डेनाफिल और टडालाफिल के साथ, बताता हूँ क्यों। गैप होना चाहिए, गैप मेंटेन करना पड़ता है, तब दे सकते हैं एक साथ, लेकिन एक साथ कभी मत देना, ठीक है, एक साथ कभी मत देना। अभी बताता हूँ क्यों। देखो क्योंकि ये जो PD दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है, सुनो। देखो जो PD इनिबिटर होते हैं ना, ये जो है ये PD इनिबिटर, ये भी वेजो डायलेटर होता है, ठीक है। ये भी वेजो डायलेटर होता है, ठीक है, ये भी वेजो डायलेटर होता है। अगर हमने इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है, इन दोनों को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग वेजो डायलेशन होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वेजो डायलेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, या फिर मैसिव बोल सकते हो, मैसिव, ठीक है, मैसिव वेजो डायलेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। हाइपोटेंशन अगर हो गया स्ट्रॉन्ग वाला, तो सडन डेथ हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वेजो डायलेशन की वजह से क्या हो जाएगी, सडन डेथ हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वेजो डायलेशन की वजह से क्या हो जाएगी, सडन डेथ हो जाएगी, क्योंकि हाइपोटेंशन में पहुंच गया पर्सन, ठीक है। इसीलिए नाइट्रेट और सिल्डेनाफिल को जब भी कंबाइन करते हैं, ठीक है, नाइट्रेट और सिल्डेनाफिल, जब भी कंबाइन करेंगे तो इसके बीच में जो गैप होगा ना, वो होगा 24 घंटे का, ठीक है, 24 आवर्स का, ठीक है, 24 आवर्स का, ओके। और जब भी हम नाइट्रेट और टडालाफिल को कंबाइन करेंगे, तो इसके बीच का जो गैप होगा वो होगा 72 आवर्स का, ठीक है, 72 आवर्स का। कितना होगा,
72 आवर्स का, ठीक है। कितना होगा? 72 आवर्स का, ठीक है, 72 आवर्स का, ओके। सिल्डेनाफिल के साथ 24 आवर्स का, टडालाफिल के साथ 72 आवर्स का, सिंपल, ठीक है। ये हमें गैप मेंटेन करना पड़ेगा, तब दे सकते हैं एक साथ। एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है, एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं किस किस के बीच का, नाइट्रेट और नाइट्रेट और नाइट्रोक्लोराइड का। नाइट्रेट और नाइट्रोक्लोराइड के बीच का कंपैरिजन देखते हैं, छोटा सा, ठीक है। देखो, जो नाइट्रेट होता है वो होता है डायरेक्ट एनो डोनर, ठीक है, डायरेक्ट एनो डोनर होता है। ये एंजाइम डिपेंडेंट होता है, कौन सा एंजाइम होता है? मैड एंजाइम होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। ये जो है, ये नाइट्रेट, ये है वीनो डायलेटर, ठीक है। ये है हमारे पास मिक्स्ड डायलेटर, ये है मिक्स्ड डायलेटर, ये है वीनो डायलेटर, ये है मिक्स्ड डायलेटर, ओके। इसका जो टॉलरेंस है 100 होता है, ठीक है, ये 100 करता है टॉलरेंस, ये 100 नहीं करता, नॉट 100। टॉलरेंस वैसे आता कब है? जब लंबे समय तक यूज़ करते हैं ना कोई भी ड्रग, ठीक है, तो उसके खिलाफ टॉलरेंस आ जाता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट टॉलरेंस आ जाएगा, ओके, उसके अगेंस्ट टॉलरेंस आ जाएगा जब लंबे समय तक हाई डोज में यूज़ कर रहे हैं जो भी है, ठीक है, तो टॉलरेंस आ जाता है। अब हमारा बस एक लास्ट टॉपिक रह गया, ठीक है, नाइट्रोक्लोराइड की बात कर लेते हैं जरा एक बार, नाइट्रोक्लोराइड की, ठीक है। ठीक है, नाइट्रोक्लोराइड की बात कर लेते हैं एक बार जरा। देखो, नाइट्रोक्लोराइड अभी मैंने ऊपर ही बताया था, ये क्या है? कंबाइंड या फिर मिक्स डायलेटर, ठीक है, कुछ ही बोल दो, कंबाइंड बोल दो, मिक्स्ड डायलेटर बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। मतलब ये क्या काम कर रहा है? आर्टरी को भी डायलेट कर रहा है और वेन को भी डायलेट कर रहा है, ठीक है। आर्टरी डायलेटर है और वीनो डायलेटर है, ठीक है, दोनों को डायलेट कर रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ओके। इसीलिए जब ये दोनों को डायलेट कर रहा है तो ये है फास्ट एक्टिंग, ठीक है, फास्ट एक्टिंग है, ये फास्ट एक्टिंग होती है, ठीक है, और एंटी हाइपरटेंसिव में यूज़ होती है, ठीक है। किस में यूज़ होती है? ये होती है यूज इन एंटी हाइपरटेंशन, ठीक है, एंटी हाइपरटेंशन में यूज़ होती है, फास्ट एक्टिंग है, एंटी हाइपरटेंशन में यूज़ होती है, ओके। इसका जो एक्शन शो होता है ना, एक्शन जो 30 सेकंड के अंदर सो जाता है, ठीक है, इसीलिए ये किस में यूज़ होती है? और ये यूज़ इन एमरजेंसी हाइपरटेंशन, ठीक है। या फिर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोल दो, कुछ ही बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। 30 सेकंड में इसका असर शो हो जाता है, इसीलिए ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज़ होती है, ओके। ये फास्ट एक्टिंग होती है, डायलेट करती है वेन्स को भी, आर्टरीज को भी, कंबाइंड डायलेट रही है, ओके, कंबाइंड डायलेट रही है, ओके। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है, इसके साथ क्या है? एक दिक्कत, ठीक है, वो दिक्कत ये है कि जब भी सॉल्यूशन लाइट के एक्सपोजर में आता है ये हो जाता है अनस्टेबल। तो इस बात को मैं लिखता हूँ, सॉल्यूशन बिकम अनस्टेबल ऑन एक्सपोजर टू लाइट, ठीक है, ऑन एक्सपोजर टू लाइट। और ये जो होती है ना नाइट्रोक्लोराइड, ये दिया जाता है आईवी, ठीक है, ये दिया जाता है आईवी दिया जाता है आईवी, ओके। ये अनस्टेबल हो जाता है जब लाइट के एक्सपोजर में आता है, तो इसीलिए इसको डार्क कलर बॉटल में रखा जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन इसका जो है ना, इसका सॉल्यूशन है वो ये है कि इन्फ्यूज़न बॉटल में रखा जाता है, या फिर डार्क कलर एम्बर्ड बॉटल बोल दो, बात एक ही है, इन्फ्यूज़न बॉटल
बॉटल। और जो जब इसको ड्रिप के साथ चढ़ाया जाता है, ठीक है, ड्रिप के साथ जब इसको चढ़ाया जाएगा, मतलब पेशेंट को जब दिया जाएगा ड्रिप के साथ, तो जो ड्रिप सेट है उसको कवर्ड किया जाता है ब्लैक पेपर से, ठीक है। ओके, एंटायर ड्रिप सेट कवर्ड विद ब्लैक पेपर। ठीक है, पूरा का पूरा ड्रिप सेट किससे कवर होगा? ब्लैक पेपर से कवर होगा, ठीक है। इन्फ्यूज़न बॉटल में इसको रखा जाता है, ओके, या फिर ब्लैक कलर्ड एम्बर्ड बॉटल बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट की बात करते हैं। इसका साइड इफेक्ट है इंपॉर्टेंट, देखो कॉमन साइड इफेक्ट तो बता दिया था, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है इसका, ये है वो जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, वो क्या काम करता है? वो क्या काम करता है? वो एक तो एनो डोनर है, ठीक है। एनो डोनर तो एक, चाहे वो एंजाइम डिपेंडेंट है, कोई बात नहीं, डोनेट तो कर रहा है ना एनो, ठीक है। और एक और चीज़ डोनेट करता है, ये डोनेट करता है साइनाइड, ठीक है। एनो से क्या होता है? एनो से तो बीपी कम हो रहा है, ठीक है, बीपी कम हो रहा है, ठीक है, बीपी कम हो रहा है एनो से। लेकिन साइनाइड क्या काम करता है? साइनाइड जब लीवर के पास जाएगा, ठीक है, ये जब लीवर के पास जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा थायोसाइनेट में, ठीक है। जब ये साइनाइड लीवर के पास जाएगा, थायोसाइनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये स्लोली एक्सक्रीट होता है यूरिन में, ठीक है। एक्सक्रीट स्लोली इन यूरिन, ठीक है। यूरिन में ये एक्सक्रीट होता है स्लोली, ठीक है। जब थायोसाइनेट किस में जाता है? जब साइनाइड लीवर के पास जाता है तो थायोसाइनेट पे कन्वर्ट होता है। जब थायोसाइनेट किडनी के पास जाएगा तो ये स्लोली एक्सक्रीट करती है इसको यूरिन के थ्रू, ठीक है, यूरिन के थ्रू, ओके। अगर देखो ये तो ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर ये भी ज़्यादा होता जा रहा है, लेकिन निकल कम रहा है, ठीक है, निकल कम रहा है, लेकिन साइनाइड ज़्यादा होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है? साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है, साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है। ये क्या काम करता है? साइनाइड पॉइजनिंग कॉज करता है, ठीक है। पहला जो है साइनाइड टॉक्सिसिटी, ठीक है, साइनाइड टॉक्सिसिटी, ओके। पहला जो इसका साइड इफेक्ट आता है वो आता है साइनाइड टॉक्सिसिटी, क्योंकि साइनाइड बॉडी के अंदर ज़्यादा है, निकल कम रहा है। ऐसे ही थायोसल्फेट भी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, निकल कम रहा है, तो थायोसल्फेट टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। तो थायोसल्फेट नहीं, थायोसाइनेट टॉक्सिसिटी, ठीक है। वैसे साइनाइड टॉक्सिसिटी में होता क्या क्या है? साइनाइड टॉक्सिसिटी में देखो, साइनाइड टॉक्सिसिटी में होता क्या क्या है? साइनाइड टॉक्सिसिटी में एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, ओके, नोजिया वॉमिटिंग हो गया, फटीग हो गया, ठीक है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, ठीक है, डिसओरिएंटेशन, टॉक्सिक साइकोसिस, ठीक है, ओके। एनोरेक्सिया हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, डिसओरिएंटेशन, टॉक्सिक साइकोसिस, ओके। और जो थायोसल्फेट की जो थायोसाइनेट की टॉक्सिसिटी अगर वो हो गई, थायोसाइनेट की टॉक्सिसिटी हो गई, तो इससे क्या होगा? आयोडीन है ना, आयोडीन की एंट्री इनिबिट हो जाएगी, ठीक है, इनिबिट आयोडीन एंट्री, ऐसे नहीं, ऐसे लिखता हूँ मैं इसको, इनिबिट आयोडीन एंट्री इनटू थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडीन की एंट्री इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? T3 भी कम हो जाएगा और T4 भी कम हो जाएगा, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ठीक है। थायोसाइनेट क्या काम करता है? आयोडीन की एंट्री को इनहिबिट कर देगा थायराइड ग्लैंड के अंदर, जिसकी वजह से T3 और T4 कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका जो ट्रीटमेंट होता है, हम इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट देखते हैं। इसका ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट
इसका जो ट्रीटमेंट है, इसके ट्रीटमेंट में हम पहले देंगे, कोई कलर चूज़ करते हैं अच्छा सा, चलो ठीक है जो भी है। पहला, इसके ट्रीटमेंट में हम देंगे IV हाइड्रोक्सोकोबालामिन, ठीक है। ठीक है, हाइड्रोक्सोकोबालामिन देंगे IV, ठीक है, IV देंगे हाइड्रोक्सोकोबालामिन। ये क्या काम करेगा हाइड्रोक्सोकोबालामिन, ये क्या काम करेगा, देखो जो वो है क्या है, कोबाल्ट, चिलेट विद साइनाइड, ठीक है, साइनाइड के साथ चिलेट हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट चिलेट हो जाएगा किसके साथ, साइनाइड के साथ, ठीक है। फिर क्या बनाएगा, ये बनाएगा साइनोकोबालामिन, ठीक है। ठीक है, साइनोकोबालामिन बनाएगा, क्या बनाएगा, साइनोकोबालामिन, ओके। कोबाल्ट चिलेट हो जाएगा किसके साथ, साइनाइड के साथ, और क्या बनाएगा, साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन, ओके। ये एक मतलब ये एक विटामिन B12 की, ये देखो डेरिवेटिव विटामिन B12 का, और ये विटामिन B12 ही है, ठीक है। ये होता है विटामिन B12 का डेरिवेटिव, ये है विटामिन B12, ओके। अब बात को आगे लेके चलते हैं। पहली ड्रग तो हमने ये देंगे, ठीक है। दूसरी ड्रग जो देंगे ना, दूसरी सेकंड देंगे नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट देंगे। जैसे कि हमारे पास हो गया, जैसे कि हो गया सोडियम नाइट्राइट, या फिर इनहेल्ड अमाइल नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, इनहेल्ड अमाइल नाइट्राइट। जो सोडियम नाइट्राइट होता है ना, वो होता है IV दिया जाता है, ठीक है, IV सोडियम नाइट्राइट IV दिया जाता है, इनहेल्ड अमाइल नाइट्राइट, ओके, इनहेल्ड किया जाता है इसको तो, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या काम करते हैं, ये डायरेक्ट एनो डोनर है, दोनों के दोनों डायरेक्ट एनो डोनर होते हैं, ठीक है। अभी जो एनो है ये कंबाइन करेगा, कन्वर्ट करेगा हीमोग्लोबिन को मैथहीमोग्लोबिन में, ठीक है, हीमोग्लोबिन को मैथहीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन को मैथहीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जब ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, तो तब जब ये मैथहीमोग्लोबिन बन जाएगा, ठीक है, जब ये मैथहीमोग्लोबिन बन जाएगा तो मैथहीमोग्लोबिन साइनाइड के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। जब ये मैथहीमोग्लोबिन बन जाएगा तो ये साइनाइड के साथ बाइंड होने के बाद क्या बनाता है, बाइंड टू साइनाइड, साइनाइड के साथ बाइंड होने के बाद क्या बनाता है, साइनोमैथेमोग्लोबिन, ठीक है, साइनोमैथेमोग्लोबिन, ओके। जब ये साइनाइड के साथ बाइंड हो जाता है तो ये बनाता है साइनोमैथेमोग्लोबिन, ओके, साइनोमैथेमोग्लोबिन बनाता है, साइनोमैथेमोग्लोबिन, ओके। अब देखो, अब बॉडी के अंदर क्या क्या है, अब बॉडी के अंदर है ये दो चीज़, ठीक है, साइनोकोबालामिन है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में, और साइनोमैथेमोग्लोबिन है, ठीक है। अब इसको बॉडी के से बाहर भी तो निकालना है। अब देखो बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या काम करेंगे, देखो एक तीसरी ड्रग दी जाती है, तीसरी ड्रग वो कौन सी है, वो है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट दी जाती है, ओके, तो सोडियम थायोसल्फेट दी जाती है, ओके, सोडियम थायोसल्फेट दी जाती है, ओके। ये क्या काम करेगा, एक्सक्रीट करेगा बोथ साइनोकोबालामिन, ठीक है, एंड साइनोमैथेमोग्लोबिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन और साइनोमैथेमोग्लोबिन, ओके। इसको ये निकालेगा, उसको इन दोनों को ये निकाल देगा, ओके, इन दोनों को ये निकाल देगा, ओके।
हमने एक छोटी सी ड्रग और डिस्कस की थी, ठीक है, फेनोल्डोपाम। जरा और देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, बस बहुत छोटा सा टॉपिक है, फेनोल्डोपाम, ठीक है। ठीक है, फेनोल्डोपाम, ओके, फेनोल्डोपाम देख लेते हैं ज़रा फटाफट। ये क्या होता है, D1 एगोनिस्ट होता है, D1 एगोनिस्ट होता है, ठीक है। क्या काम करेगा, ये डायलेट करेगा पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को या फिर आर्टरीज को, ठीक है। पेरिफेरल आर्टरीज को डायलेट करेगा, ठीक है, पेरिफेरल आर्टरीज को डायलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा बीपी, बीपी कम हो जाएगा, ठीक है, बीपी कम हो जाएगा, ओके, बीपी कम हो जाएगा, ओके। और ये नाइट्रियूरेसिस भी करवाता है, ठीक है, नाइट्रियूरेसिस। नाइट्रियूरेसिस होता क्या है, किडनी से सोडियम का निकलने को बोलते हैं नाइट्रियूरेसिस, ठीक है, नाइट्रियूरेसिस, ओके, नाइट्रियूरेसिस, ओके। क्या काम कर रहा है, ये D1 एगोनिस्ट होता है, पेरिफेरल आर्टरीज को डायलेट कर रहा है और नाइट्रियूरेसिस करवा रहा है। नाइट्रियूरेसिस का मतलब होता है किडनी से सोडियम का बाहर जाना, ठीक है, यूरिन के थ्रू, किडनी से सोडियम का बाहर निकलना यूरिन के थ्रू, ओके। पेरिफेरल आर्टरीज जब डायलेट होती हैं तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ये यूज़ होता है, यूज़ इन पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन में, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन में ये यूज़ होता है, ठीक है, ओके। तो आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।